हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिमरा एजेंसी सब्सक्राइब करें। देखिए अली है, मौजू में अली है, मोहम्मद में वली है, लहजे इश्क में वलियों का वली कहते हैं, उनके औसाफ को जन्नत की गली कहते हैं। एक एक हर्फ पढ़ा उसको तो मालूम हुआ, लोग दीने मोहम्मद को अली कहते हैं। पल में कुफार की गर्दन, ऑपरेटर साहब जल्दी कीजिए, पल में कुफार की गर्दन मरोड़ सकते थे। जरा शेर आप सुनिए, शायरी सुनिए आप, फिर उसके बाद कहिएगा। पल में कुफार की गर्दन मरोड़ सकते थे, रुख किधर चाहते दरिया का मोड़ सकते थे। इंतहा प्यास के आलम में था रब को मंजूर, वरना सूरज से वो पानी निचोड़ सकते थे, वरना सूरज से वो पानी निचोड़ सकते थे। अली को फातह बदर हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरकैन कहते हैं। वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, जहाने सब्र और रज़ा को हुसैन कहते हैं, जहाने सब्र और रज़ा को हुसैन कहते हैं। मुलमुल कट की तरह से बैठे रहे, माशाअल्लाह भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत देर के बाद भाई साहब का लोहा गर्म हुआ है। इतना मैंने ऊंचा शेर कहा मगर खाली जबानी लोहा गर्म हुआ। अल्लाह सलामत रखे, फजल फरमाए। बिला ताखीर आप सभी हजरात के सामने शहजादे मखदूम सुन्ना। शुक्रिया हजरत, बस कीजिए एक मिनट भाई, ठहरिए यार अभी हजरत तैयार हैं सभी हजरात कि मैं हट जाऊं, बैठ जाऊं, बैठ जाऊं जी? हाँ, मुझे शौक नहीं चल रहा है, इसलिए कि साल का 6 महीना में जागता भागता हूं, सच्चाई यही है। हाँ आप सुनिए, शहजादे मखदूम सिमरा, जरा मैं कहने क्या जा रहा हूं वो सुनिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। शहजादे मखदूम सिमरा औलाद रसूल, गुलशन नबूवत के महकते मुस्कुराते फूल, हजरत अल्लामा मौलाना अशाल हा सैयद अशफाक हुसैन साहब कुबला अशरफुल जिलानी की आमद आमद है। गोडा के एक जलसे में एक सैयद साहब का चौचा शरीफ के तशरीफ लाए थे। सुन रहे हैं आप? वो तशरीफ लाए जब एक आले रसूल के बारे में हिंदुस्तान का फनकार शायर जनाबे शकील आरफी, जिससे मेरी मुलाकात अमेठी के जलसे में हुई थी, जब शकील आरफी ने उस आले रसूल के बारे में एक शेर पढ़ा। अब अगर आप मुझे देखें तो मैं आपको बता दूं, हाथ सलामत है, पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। हाँ, मुलमुल गट बन के थोड़ी काम चलेगा, अब उठाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, चौकी रात अब बूढ़ी हो रही हो। उस आले रसूल के बारे में शकील आरफी शायर ने कहा, अब आप सुनिए, एक ही पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम। जरा शेर सुनिए, एक ही पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम। चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये न देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये न देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। गुम्बदे खजरा है, काबा है, करे कछौछा भी, फिर न कहना मेरी, फिर न कहना इस दुनिया में रखा क्या है, फिर न कहना इस दुनिया में रखा क्या है। एक ही माशाल्लाह, एक ही पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम। चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये न देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। गुम्बदे खजरा है, काबा है, दरे ख्वाजा भी, फिर न कहना इस दुनिया में रखा क्या है, फिर न कहना कि इस दुनिया में रखा क्या है। उस आले रसूल की आमद आमद है।
शहजादे मखदूम शिमला की आमद है। प्यासा रहोगे साथी ये कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे नील का पानी निचोड़ कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता मखदूम बात की चौखट से जोड़कर। बड़ी बुखालत से कुछ लोग काम ले रहे हैं। हमारी पार्टी जो हमारा साथ नहीं देगी, समर्थन नहीं करेगी, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? सारे लोग अपनी पार्टी का ख्याल करते, सफाई सफाई, बसपाई बसपाई, भाजपाई भाजपाई का, मगर हमारी पार्टी को अल्लाह जाने क्या हो गया है, ये अपनी पार्टी का भी समर्थन नहीं कर। कुछ लोग बड़ी कराहत से बोलते हैं, कुछ लोग बस सुनते हैं कि गलतियां कहाँ होती है, जरा मैं उसको कैच करूं। बहरहाल बहुत गौर से मेरे जुमले को सुन रहे हैं। लात दाद देना इस बात के लिए दलील नहीं है कि वो तवज्जो नहीं दे रहे, सुनते हैं कुछ तो सीखते हैं, ये कहां से बोल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी पार्टी को उलमा को सलामत रखे। देखिए सच्ची बात कड़वी लगती है कि नहीं, तो आले रसूल की आमद है। अरे मैं क्या बयान करूंगा जी, 14 सदी का हमारा इमाम बहुत पहले कह चुका है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेइजाजत इनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने। अहले भाई एक कौन बन के सांसों की झनकार आ गए, हर दिल कतार कहता है वासिफे सरकार आ गए। हम इसलिए बिकने सरे बाजार आ गए, महबूबे खुदा बन के खरीदार आ गए। जन्नत पुकार उठेगी सुन्नी को देख कर, और ये देखो मुस्तफा के वफादार आ गए। महशर में नजदी और मुनाफिक को देख कर दोज़ख कहेगी भेज दो, गद्दार आ गए। रहमत का दर खुला है, तलबदार आ गए, बख्शिश का आसरा है, गुनहगार आ गए। मौसम है खुशगवार, मुअत्तर है फजा भी, खुशबू बता रही है आले सरकार आ गए। खुशबू बता रही है आले सरकार आ गए। आगे पीछे हाथ उठा के नारे तकबीर, ऐसे झिलझिले अंदाज में ना कोई शायर आ जाए तो मत पूछिए पंजा निकल रहा है कि छक्का निकल रहा है कि दस्सा निकल रहा है। शौक अच्छी बात है राम दीजिए, लेकिन एक आले रसूल की आमद है। जोर से पूरा मजमा हाथ उठा के लगाए नारे तकबीर, नारे मसल के आला हजरत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, नौजवानों ने कमेटी, मुसलमानों ने जिभियार, मुसलमानों ने कुर्बो जवाब, हुजूर सैयद साहब किबला नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Praise be to Allah, Creator of the universe, the most beneficent, the merciful, honor of the day of judgment। बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये दो बैसा की मुकद्दस माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। ये आपके यहाँ की मेहमान नवाजी का उसूल है कि अपने मेहमान को दिल दबा के जवाब दिया जाए, ताकि दोबारा वो फिर कभी हिम्मत ना कर सके, है ना। एक बार सलाम करता हूँ, देखता हूँ आप किस मूड में हो। अस्सलामु अलैकुम। और एक बात का ख्याल कीजिएगा, ये बाल जरूर पक गए हैं, उम्र भले 65 साल हो गई है, लेकिन अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। दो शेर दे रहा हूँ, बहुत शायरों से सुने हैं, लेकिन आज तक किसी शायर, किसी नकीब, किसी खतीब ने ये शेर आप तक नहीं पहुंचाया होगा।
आपने जो मेरा हक मारा है इसका हिसाब मैं आपसे चुकाऊंगा। सबा ला कर के दे दे खाक उनके आस्ताने की। बनारस वालों ने 20 मिनट नारा लगाया था इस शेर पे आप क्या करोगे अल्लाह जाने। सबा ला कर के दे दे खाक उनके आस्ताने की कि एक तदबीर सूझी है मुझे बिगड़ी बनाने की। और कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए। जरा एक बार हाथ उठा के सुबहान अल्लाह बोल दो और एक बार दोनों हाथों को उठाओ और बोलो या रसूल अल्लाह। हमको ये एहसास होना चाहिए कि अब भी जलसा शुरू हुआ। प्लीज अल्लाह बैठ जाइए। अरे कम से कम एक आदमी जिम्मेदार डाइस पे होना चाहिए। जलसा करना आसान है और जलसे को कामयाब बनाना बहुत दुश्वार है। समझ गए? एक तो ये मजमा वैसे ही मुरादाबादी बर्तन बन गया है और जब रात बूढ़ी होने पर आई तो मुझ बुढ़े को खड़ा कर दिया। अब दुआ करो कि दो बूढ़ों का गुजारा हो जाए। समझे? आला हजरत सरकार फरमाते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और आला हजरत सरकार अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं कि अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। अब अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह से जवाब आता है कि जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। हजरत वो हमारे पीछे वाले हजरात, मैं उनसे ये नहीं कहता कि आप कुर्सियां छोड़ दो, बल्कि अपनी कुर्सियों को लेकर के ये जमीन पर बैठे हुए लोगों के पीछे आ जाओ ताकि ये चारों तरफ से घिर जाएं, भागने ना पाए। मंजूर है आप लोगों को? वो कुर्सियां उठा के पीछे चले आओ। कुर्सी छोड़िएगा नहीं, बड़ी मुश्किल से कुर्सी मिलती है। और थोड़ा दक्षिण होकर के आइए। हे बेटा, हे लड़का बैठ। अब कुछ रंग पे आया। एक बार मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। नहीं, जरा मोहब्बत से पढ़ दीजिए। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं अस्माओ सलाता मोहब्बती, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद भेजता है मैं उसके दुरूद को अपने कानों से सुनता हूँ।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादल वजूद वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। भाई मैं तो डर गया था कि आप चले गए। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी देर बोर करेंगे, घबरा के भागिएगा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान लाए। इश्तियाक भाई आपकी तवज्जो चाहूंगा। ईमान वाला कौन? दिस इज माई क्वेश्चन फॉर यू। मेरा एक सवाल है आपसे कि ईमान वाला कौन? आज मैं चाहता हूं कि इसका जवाब ना आप दो, ना नाज़िम इजलास दे, ना हम दे, ना कोई आलिम दीन दे। अगर इसका जवाब लेना है तो आज हम ये कहेंगे, वकालत हम करेंगे और अपना दिमाग हम खर्च करेंगे। और आज कुरान से कहा जाए कि कुरान जजमेंट क्यों दे दे कि ईमान वाला कौन है और बेईमान कौन है। आज कुरान जजमेंट देगा। लफ्ज़े आमनू को नाज़िम इजलास ने पकड़ लिया। इसमें 5 हर्फ हैं, अलिफ, मीम, नून, वाव, अल्फ सानी, यानी आखिरी अलिफ। थोड़ी देर हमने कहा हम आपको बोर करेंगे। हमने अलिफ से पूछा, ये अलिफ ये बता दे, हम ईमान वाला बनना चाहते हैं, हम कैसे ईमान वाले बनेंगे? तो अलिफ ने कहा, अगर ईमान वाला बनना है, साहिब ईमान बनना है, ईमान की दौलत को बटोरना है, ईमान की सरबत को लेना है, ईमान के तख्तो ताज को लेना है, तो अलिफ की बारगाह में हाजिरी दे और अलिफ से अल्लाह पर ईमान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह। समझे? अलिफ से अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह पर ईमान लिया हो। और वो अल्लाह कुरान कहता है, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह की जात नूर है, वनली फॉर लाइट है, वनली फॉर किरण है, और अल्लाह की जात एक जोत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो अपनी सिफात में खुद मालिक है और अपनी सिफात में बेमिसाल। हम अलिफ से अल्लाह पर ईमान लिया है। तड़प के बोल दो, जरा मोहब्बत से बोल दो, अलिफ से अल्लाह पर ईमान लिया है। हमने अलिफ से पूछा, ये अलिफ ये बता दे, अब तो हम ईमान वाले हो गए, साहिब ईमान हो गए, ईमान की दौलत मुयस्सर आ गई। कहा हरगिज नहीं। हमने कहा अब क्या करना होगा? कहा मीम की बारगाह में हाजिरी देना होगा। मैं मीम की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने कहा, ये मीम, मुझे ईमान वाला बनना है, क्या करना होगा? मीम ने कहा, अगर ईमान वाला बनना है तो मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान। नारे रिसाला, हुजूर सैयद साहब कुबला, शहजादे मखदूम सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात रही हो।
सुभान अल्लाह, वाह। जरा मोहब्बत से बोलो और प्यार से बोल दो। मैं जलसे को बर्बाद नहीं होने देता। तबीयत ठीक है? ए बेटा, ए लाला, प्लीज साइड में सिट डाउन। अरे मेरा फोटो क्या निकाल रहा है यार? मुझको देख के शैतान भागता। मेरा फोटो निकाल लिया। सुनिएगा, मैंने कहा नीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आया। मैंने कहा कि अब मैं ईमान वाला हो गया। कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो इस्लाम लेकर के आए, जो ईमान लेकर के आए, जो कुरान लेकर के आए, जो शरीयत लेकर के आए, जो तरीकत लेकर के आए, जो मार्फत लेकर के आए, जो हकीकत लेकर के आए, जो सदाकत लेकर के आए, जो सखावत लेकर के आए, जो है ताकत लेकर के आए। और वही नहीं, अल्लाह ने उन्हें रहमत देकर के भेजा और सारे जहान की रहमत बनकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत नबी इस्लाम लाए। तुलसीदास से पूछा गया, ये तुलसीदास एक बात बता दो कि इस्लाम के प्रति आपका ध्येय क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है, इस्लाम के बारे में आप कहना क्या चाहोगे? तो तुलसीदास कहते हैं, ये इस्लाम के पवित्र दामन को धूमिल बनाने वालों, इस्लाम तीर से नहीं फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम बल्लम और भाले से नहीं फैला है, इस्लाम जंगो जगाल से नहीं फैला है, इस्लाम तलवारों की झंकार से नहीं फैला है। कहा आखिर इस्लाम कैसे फैला है? तो तुलसीदास कहते हैं, अगर इस्लाम फैला है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के किरदार से फैला है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दुनिया ईसाइयत का बहुत बड़ा आलिम, जिसे दुनिया डॉक्टर बर्नार्ड कहती है, डॉक्टर बर्नार्ड से पूछा गया, ये डॉक्टर बर्नार्ड तो मुसलमानों की बेख्या नहीं करता है, उनके पीछे पड़ा रहता है, लेकिन इस्लाम के बारे में तू क्या कहेगा? डॉक्टर बर्नार्ड कहता है, द बेस्ट रिलीजियन ऑफ द वर्ल्ड इज इस्लाम, के दुनिया का सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है, सबसे उम्दा मजहब अगर कोई है, सबसे प्यारा मजहब अगर कोई है, कोई और मजहब नहीं है, वो मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूछा गया डॉक्टर बर्नार्ड, एक बात बता दे, इस्लाम अच्छा कैसे लगा, इस्लाम उम्दा कैसे लगा, इस्लाम बेहतर कैसे लगा, इस्लाम शानदार कैसे लगा? तो डॉक्टर बर्नार्ड कहता है, हजरत मोहम्मद सेलेक्टेड फॉर इस्लाम बाई अल्लाह, के परवरदिगारे आलम ने इस्लाम के लिए हमारे जैसा नहीं चुना, तुम्हारे जैसा नहीं चुना, उनके जैसा नहीं चुना, उनके जैसा नहीं चुना, प्रधान के जैसा नहीं चुना, बीडीसी के जैसा नहीं चुना, एमपी और एमएलए के जैसा नहीं चुना, बल्कि अगर चुना तो मोहम्मद अरबी को चुना, जो अपनी जातों से साथ में बेमिसाल है। मोबाइल वाले बने हो, आप घबराए तो नहीं होना? जरा हाथ उठा के बोलो, जितने लोग घबराए हो सब हाथ उठा लो। अच्छा, एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते, बढ़े कि छोड़ दें?
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वाल्मीकि स्मिथ, उससे पूछा गया, जो लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लेक्चरर, उससे पूछा गया तुम क्या कहना चाहोगे? तो वाल्मीकि स्मिथ कहता है कि हम मीनिंग ऑफ इस्लाम, यानी हम लफ्ज़ इस्लाम की तशरीह करेंगे। हमने कहा वो कैसे? कहा इसमें 5 शब्द है, अलिफ सीन लाम अलिफ नून, 5 पूरे हो गए। हमने कहा इसको क्या करोगे? कहा इसको अलग अलग करूंगा, अलिफ को आई से बदलूंगा, सीन को ए से बदलूंगा, लाम को एल से बदलूंगा, अल्फे सानी को ए से बदलूंगा और मीम को एम से बदलूंगा। मैंने कहा ये मुअम्मा मेरे समझ में नहीं आया। कहा कि अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। आई फॉर आई, एस फॉर शेल, एल फॉर लॉ, ए फॉर ऑलवेज, एम फॉर मैनकाइंड, यानी आई फॉर शेल, लॉ, ऑलवेज, मैनकाइंड। मैंने कहा वाल्मीकि स्मिथ ये क्या बोल रहे हो? कहा इस्लाम इंसानियत पसंद करता है, इस्लाम प्यार पसंद करता है, इस्लाम मोहब्बत पसंद करता है, इस्लाम भाईचारा पसंद करता है। हमने कहा ए वाल्मीकि स्मिथ, हमें एक बात बता दिया जाए, जब इस्लाम प्यार पसंद करता है, मोहब्बत पसंद करता है, भाईचारा पसंद करता है, तो हमारे दामन पर जो है आतंकवाद का दाग क्यों लगा हुआ है, दहशतगर्दी का धब्बा क्यों लगा हुआ है? तो वाल्मीकि स्मिथ बोलता है जो दहशतगर्द है, जो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।